केवल अकेले हमको बुलाने की भावना कोई रख कर के कथा करा ले तो कुछ ना कुछ विघ्न, या कुछ ऐसा नहीं है विघ्न आए, लेकिन उसका क्या है। देखो एक बात बताएं, जब भी हम कोई ऐसा वैदिक क्रम करते हैं ना, तो देवताओं में भी कई देवता ऐसे हैं, उन लोग वो चाहते नहीं कि आप धर्म करो। क्यों? क्योंकि आपने धर्म किया तो उनकी पदवी आपको मिल जाएगी, इसलिए वो किसी ना किसी रूप में रुकावट बनते हैं। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी आप पधारो, हे लाल जी आप पधारो। तो लाल जी की जिम्मेवारी जब बनती है तो फिर सब व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में है। कोई देवता यदि कुछ नाक मुंह मोड़े भी तो भी लाल जी संभाल लेते हैं। एक बार ऐसी कथा हुई थी, कुछ लोग थे हमारे पास आए, बोले महाराज जी कथा करानी है। हमने कि ठीक है करेंगे। साल भर बाद का समय दिया उनको, बहुत ध्यान से सुनना। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे व्यवस्था है। हमने कहा देखो हम अकेले आए तो हम कहीं भी रुक जाते हैं, पर 5 स्टार होटल या ये बड़े होटल जो होते हैं इनमें हम लाल जी के साथ नहीं रुकेंगे, क्योंकि वहां की रसोई शुद्ध नहीं होती। हम अकेले आते तो कोई दिक्कत नहीं, पर लाल जी आते हैं कथा में तो वो नहीं रुकेंगे बड़े होटल में, क्योंकि वहां सब बनता है और लाल जी की रसोई अलग होती है। तो उन्होंने हमसे बोला तो आप अकेले ही आ जाओ, लाल जी को मत लाओ। मैंने कहा जय हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बढ़िया वाला कमरा बुक करवाना हमारे लिए। कितना महंगा वाला है? बोले महाराज जी 50,000 वाला है सबसे महंगा। मैंने उसी में रुकूंगा मैं, करो। और मैं अकेला हूंगा, लाल जी नहीं आएंगे। वो बेचारे अभी सुनते होंगे कथा तो सोचते होंगे लेकिन हम उनका नाम थोड़ी बोल रहे हैं, किसी को पता थोड़ी चल रही कौन है। लेकिन प्रथम दिन कथा का लाल जी नहीं थे और ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार। अभी भागवत जी की यात्रा आ रही थी बाहर से, और जैसे ये पंडाल है बस पंडाल के बाहर यात्रा पहुंची है और यही डोम पंडाल बीच में से टूट करके नीचे धराशायी, खत्म। अब वो हमको देखें हम उनको देखें। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि कल से कर देंगे कथा, क्यों? पंडाल ही गिर गया और जो टेंट वाला था वो सिर पकड़ के रोवे हुए, असंभव है, ये कैसे टूट गया, हो ही नहीं सकता। तो वो अब बोले महाराज जी अब क्या करें? मैंने कहा लाओ हमारी भागवत जी पोथी हमको पहले वापस दो। मैंने कहा अब 50,000 वाले कमरा में सो जाना जाके, और अब अगली बार कथा कराने का भाव बने तो लाल जी से प्रार्थना करना कि आप आओ। बेचारे वो आए, उनको समझाया। मैंने कहा ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई साधारण ऐसे ही कोई धातु नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं, आपके घर में विराजमान साक्षात ठाकुर जी हैं, ये लाल जी साक्षात ठाकुर जी हैं। मैंने कहा ये इनकी उपस्थिति इसलिए थोड़ी होती है, ये अपने आप को पुजवाने थोड़ी आ रहे हैं, ये हमारी रक्षा के लिए संग रहते हैं कि भाई या की भक्ति में या की कथा में कोई विघ्न नहीं आवे, या हमारे में आके संग रहूंगा। और मैंने कहा आपने उन्हीं को ही कह दिया कि आप अकेले आ जाओ, उनको मत लाओ। महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं होते, क्या पांडव उस विशाल सेना को पार कर पाते कौरवों की? केवल श्री कृष्ण साथ थे, इसलिए पांडवों ने उस विशाल कौरवों की सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा। तो हमने इनसे प्रार्थना की। मैंने कहा आप लाल जी से प्रार्थना करो कि आप पधारो, और लाल जी से इन्होंने प्रार्थना की। इस तिथि में कहीं और कथा थी, वो कथा थोड़ी आगे पीछे हो गई, अपने आप ही कुछ क्रम बन गया, ये तिथि खाली हुई और मंडदीप हम आ गए। और हम आ गए नहीं, लाल जी आ गए, श्री गिरधर लाल जी पधारे। फिर कल इन्होंने से वही कहा हमसे, बोले महाराज जी लाल जी कथा में आ जाए। मैंने कहा भैया लाल जी कथा में, मैंने उनसे ही कहो। तो जब कथा में आ रहा था मैं यहाँ, उससे पहले आए मेरे पास, बोले महाराज जी क्या करना? मैंने कहा ठीक करो व्यवस्था, आएंगे। लाल जी पधारे।